नमस्कार। हर साल हमारे देश में चुनावी सीज़न आता है जिसमें 5 या 6 स्टेट के इलेक्शन एक साथ में होते हैं। इस साल भी चुनावी सीज़न चालू हो गया। आसाम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी और कुछ बाई इलेक्शंस पार्लियामेंट के जहाँ सीट खाली हुई, जैसे कन्याकुमारी और अन्य। जैसे ही इस देश में इलेक्शन शुरू होता है, मुफ्तखोरों की चांदी बन जाती है। पहली बात कि हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़ी रैलियाँ निकालती हैं और उन रैलियों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें हर पार्टिसिपेंट को कुछ पैसे, खाना, आना जाना सब फ्री। दूसरा, एक नया सिस्टम पिछले कई सालों से चल रहा है। हर इलेक्शन में कुछ न कुछ मुफ्त बांटने की बात शुरू हो जाती है। अभी डीएमके का घोषणा पत्र आया है। इसमें हर वीमेन हेड ऑफ द फैमिली को 1500 रुपये देने की बात की जा रही है। बंगाल में गैस सिलेंडर फ्री देने की बात हो रही है। आसाम में अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि सभी पार्टियों के घोषणा पत्र नहीं आए, लेकिन उसमें भी कुछ न फ्री होगा। और किसान का कर्जा माफ, ये तो परमानेंट है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जो कर्जा माफी होती है इसके पैसे देगा कौन? या तो सरकार टैक्स से वसूल करेगी या किसी और से कर्ज लेकर के ये कर्ज माफ करेगी और एंट्री घूम जाएगी। इससे क्या हुआ है कि कई वर्षों से लोगों को ये पता हो गया है कि हर इलेक्शन में कर्ज माफ होना ही होना है और कुछ न कुछ मुफ्त में मिलना ही मिलना है। ये जो मुफ्त बांटने की प्रवृत्ति शुरू हुई है, ये खाली हमारे देश में नहीं है। इवन अमेरिका में कई एक म्यूनसिपैलिटीज़ आज बैंकरप्ट हो चुकी हैं और कर्ज के दोब में डूब चुकी हैं कि पिछले कई वर्षों से हर इलेक्शन में कुछ न कुछ फ्री करते करते उन्हें यही नहीं पता था कि ये कहाँ जाके रुकेगा। मैं तो ये सोचता हूँ ये होना चाहिए कि हर किसी को काम मिलेगा और उस काम में वो इतना कमा लेगा कि उसे कुछ मुफ्त लेने की ज़रूरत नहीं। वो अपने पैसे चुकाएगा और अपनी चीज़ें, अपने लिए जीवन आवश्यक वस्तुएं ले आएगा। हमारे देश में एक बहुत बड़े गांधीवादी हुए हैं, श्री विनोबा भावे जी। वो अपने घर के लिए लकड़ियाँ खरीदने जाते थे। उन दिनों 4 आने का एक गट्ठर लकड़ी का मिलता था। तो उन्होंने जोड़ा कि एक लड़की अगर सुबह से लकड़ी बीनने जाती है और लकड़ी बीन करके लाती है बाज़ार में बेचने के लिए, तो उसको हर दिन कम से कम 6 आने मिलने चाहिए। ये 2 आने रोज के जो हम चोरी कर रहे हैं वो गलत बात है। उन्होंने लकड़ी 6 आने में खरीदनी शुरू की तो लोग जो है उन पे चिल्लाने लगे। तो बोले कि नहीं, जो लड़की लकड़ी तोड़ के लाती है उसे 6 आने मिलने चाहिए। दूसरा एक मुद्दा है किसानों का भला।
मेरे ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है कि पिछले 70 सालों से सारे बजट में हम किसान और गांव के खुशहाली के लिए ही खर्च करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक वह वर्ग अपने कथित गरीबी से बाहर नहीं निकला। और एक तरफ से देखते हैं कि कई एक किसान अरबाधिपति हो गए और उनकी लाइफस्टाइल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग किस तरह से मर्सिडीज और इसमें रहते हैं, फॉरेन छुट्टियां मनाते हैं और कोई टैक्स भी नहीं भरते। अभी अभी एक नया फ्रॉड पता चला कि एक टिकैत साहब ने अपनी जानती मशीन खेती से जितना गन्ना हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा गन्ना बेचा और उसका पैसा लिया। अब एक्चुअल गन्ना आया कि खाली मिली भगत से जो है किसी और का गन्ना डाइवर्ट हुआ या कहीं और से आया, ये भी एक चर्चा का विषय है। अभी सरकार ने ये कहा कि आप जो भी किसान कहेगा कि मेरे को FCI खरीदी करे उसको बताना पड़ेगा उसके बाद कितनी ज़मीन है। तो इसका हिसाब लगाया जा सके कि पर एकड़ कितना उसने तोलवाया। इस पे झगड़ा चालू हो गया। यह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बहुत बड़ी विडंबना है कि इलेक्शन जीतने के लिए रिच मैन का नोट चाहिए एंड पुअर मैन के वोट चाहिए। जब तक ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से किसानों के नाम पर कहानी करते रहेंगे। विचार करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।